निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीलियम, चौथा क्या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? कौन सी गैस होती है? वह हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एरो अमेठी के 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका है। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है कैडमियम, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है कोबाल्ट और चौथा क्या है? कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? कौन सी इटाई इटाई रोग पैदा करती है? वो जो हमारा कैडमियम होता है, यह हमारा इटाई इटाई रोग पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस कौन सी है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला हमारा नियोन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है रेडॉन और चौथा क्या है? जिनोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस कौन सी हो जाएगी? जो हमारा रेडॉन होती है, नोबल गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया था, वो नोट्स आप तैयार करते रहना, क्योंकि अभी जो 26 फरवरी को आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम लगा था, उसमें यही नोट तैयार करके 78 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। तो आप ये नोट्स तैयार करते रहना। आप वहाँ पे जब भी आपका एग्जाम लगेगा, वहाँ भी 100% आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मान चलिएगा कि आप यहाँ से 38 से 42 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये नोट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2014 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है सोडियम, दूसरा नियोन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा क्या है? नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कौन सी गैस प्रयोग होती है? वो सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिल्चर के 2013 में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे? पहला है पोटेशियम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है थोरियम और चौथा क्या? सोडियम। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? वो जो थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा लोहा, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सागरीय खरपतवार में किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? किसका स्रोत होता है? यह जो आयोडीन होता है, उसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक परमाणु वाली गैस है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2015 में पूछा गया था। इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नियोन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा क्या है? फ्लोरीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस कौन सी हो जाएगी? जो नियोन होती है वो एक परमाणु वाली गैस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? और यह क्वेश्चन यारो नागपुर के 2015 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला हमारा ओमनीकरण, दूसरा हमारा विनाइट्रीकरण, तीसरा हमारा जैव नाइट्रोजन यौगिकरण और चौथा क्या हमारा
नाइट्रिक अर्थ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा छोड़ी जाती है? यह जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन से जिसकी की ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा क्या? जस्ता या जिंक। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसकी ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके आर्मी एनएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है सोना, दूसरा लोहा, तीसरा प्लेटिनम और चौथा क्या है? टंगस्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी जो टंगस्टन होती है, सर्वाधिक कठोर धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है? और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो बरेली के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम और चौथा क्या है? सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? किसकी कम होती है? वह सिलिकॉन की होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? और यह क्वेश्चन यारो जालंधर के 2016 में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है तांबा, दूसरा बेरियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा क्या है? सिल्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? या किसका बना होता है? यह बना होता है मैग्नीशियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि काला स्वर्ण के रूप में माने जाने वाले प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है कोयला, दूसरा है सीसा, तीसरा है टिन और चौथा क्या है? प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी काला स्वर्ण के रूप में जाने जाने वाले प्राकृतिक संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कोयला। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सेंधा नमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो लखनऊ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला है पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा है सोडियम और चौथा क्या? लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सेंधा नमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? कौन सा खनिज होता है? वह होता है सोडियम खनिज होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो ग्वालियर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हीलियम, दूसरा जिनॉन, तीसरा है क्रिप्टॉन और चौथा क्या? ऑर्गन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी यौगिक बना सकती है? वह जो हमारा जिनॉन होता है वह यौगिक बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, अगर बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी सारे क्वेश्चन आपको आर्मी एनएस एग्जाम में पूछे गए थे। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है परिवहन, दूसरा है सांस, तीसरा उत्सर्जन और चौथा क्या? पोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जिससे किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा? यह एक उत्सर्जन अंग से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 आता है। इसमें हमसे पूछा गया कि मानव में सांस बड़ा कौन सा है। अब यह क्वेश्चन हमारा यार बनारस के 2015 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा एजाइम, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा हमारा क्लोरीफल और चौथा हमारा क्या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में सांस वर्धक कौन सा है, तो सांस वर्धक कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो सांस वर्धक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन यार सिलचर के 2016 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है लसिका, दूसरा है प्लेटलेट्स और तीसरा है प्लाज्मा और चौथा क्या हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्लाज्मा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लसिका किसका वहन करती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आसाम के 2016 में पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है प्रोटीन का, दूसरा हार्मोन का, तीसरा है ग्लूकोज का और चौथा क्या वसा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लसिका किसका वहन करती है, किसका वहन करती है, वसा का वहन करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्वेरेलिन क्या होता है। और यह क्वेश्चन यारो फतेहगढ़ के 2015 में पूछे गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है अम्ल, दूसरा है कोशिका, तीसरा हार्मोन और चौथा है क्या कवक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ज्वेरेलिन क्या होता है या क्या होता है, यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2014 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वृद्धि हार्मोन, दूसरा हमारा जिब्रेलिन, तीसरा एजाइम और चौथा क्या है सहवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्फुरदीप्त अंग किनमें पाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन यारो आगरा के 2015 पूछा गया था। जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा पहाड़ी जीवों में, दूसरा समुद्री जीवों में, तीसरा स्थलीय जीवों में और चौथा क्या सभी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्फुरदीप्त अंग किनमें पाए जाते हैं, किनमें पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं समुद्री जीवों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था। और यह क्वेश्चन यार सिलचर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बॉरेन, दूसरा हमारा मॉर्सल, तीसरा है रॉबर्ट हुक और चौथा क्या है विर्चो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, किसने लगाया था, यह लगाया था रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लाइसोसोम, दूसरा हमारा राइबोसोम, तीसरा हमारा प्रोकैरियोटिक और चौथा क्या हमारा यूकैरियोटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऐसे जीव जिसका कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। इसमें पूछा जा रहा है वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं। और यह क्वेश्चन यार बनारस के 2015 पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एम्फ्लुएजा, दूसरा हमारा डेंगू बुखार था एड्स और तीसरा क्या था खांसी जुकाम और चौथा क्या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन से होते हैं, कौन सा रोग होता है, वह हमारा इन्फ्लुएंजा भी होता है, डेंगू बुखार एड्स भी होता है और खांसी जुकाम भी होता है। यानी उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है। और यह क्वेश्चन यार दानापुर के 2015 पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा पिट्यूरी हार्मोन, दूसरा एड्रेनलिन हार्मोन और तीसरा क्या थायमिन हार्मोन और चौथा क्या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यार भोपाल के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है कड़, दूसरा नेत्र, तीसरा त्वचा और चौथा है क्या पैर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है, वह कौन सा हो जाएगा, जो हमारा कण होता है वही हमारा बिल्कुल आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जबलपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला हमारा अग्न्याशय ग्रंथ, दूसरा हमारा थाइमस ग्रंथ, तीसरा थायराइड ग्रंथ और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है, वो कौन सी हो जाएगी, जो हमारा थाइमस ग्रंथि है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है 70, दूसरा है 100, तीसरा है 90 और चौथा है क्या 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं, कितने अवशेषी अंग होते हैं, वो हमारे 100 अवशेषी अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या होते हैं। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कला ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा हमारा संयोजी ऊतक और चौथा क्या पेशी ऊतक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या होते हैं, यह एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको फिजिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आसाम के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा 0.25, दूसरा है 0.41, तीसरा है 0.24 और चौथा क्या है 0.76। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, कितने कैलोरी होते हैं, वह 0.24 कैलोरी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। और यह क्वेश्चन यारो बनारस के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बढ़ता है, दूसरा वही बना रहता है और तीसरा क्या घटता है और चौथा क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह होता है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो रांची के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वेग, दूसरा है लंबाई, तीसरा समय और चौथा क्या द्रव्यमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी, जो हमें जो लंबाई है भी अदिश है, समय भी अदिश होता है, द्रव्यमान भी अदिश होता है। यानी जो हमारा वेग है यह एक सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 34 आता है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो दिल्ली कैंट के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बल, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है कार्य और चौथा क्या गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो किसकी नहीं है, वह होती है जो बल है, इसकी इकाई क्या होती है, जो न्यूटन मीटर नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हिमांक, दूसरा है त्रिक और तीसरा है क्रांतिक ताप और चौथा क्या क्वथनांक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका यानी कि जो त्रिक बिंदु होता है यह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, अब मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं, आप यही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपके एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आर्मी एनए के एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही आसानी से वहाँ पे कर लेंगे। और जो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा? और यह क्वेश्चन हमारा यारो भोपाल के 2016 में पूछा गया था। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे जो वैल्यू दी गई सबसे पहले वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमारा दिया जा रहा है 32,000 दिया जा रहा है। 32,000 है क्या? 32,000 जो हमारा है ये हमारा 2 साल बाद जो हमारा नुकसान हुआ उसके बाद का रेट दे रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है उसका वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालूं? ये हम सबसे पहले मान लेते हैं 2 साल पहले हमारा मूल्य कितना रहा होगा? X रुपए रहा होगा। और मान लो हमारा ह्रास कितना हुआ? हमारा 20% ह्रास हुआ तो 80/100 कर देंगे इसे। ये भी 2 बार हुआ तो 80/100 कर देंगे। टोटल आ कितने बना है? टोटल ये आ गया हमारा 32,000 के बराबर आपका आ गया है। अब इसे क्या करेंगे? 2 जीरो हम काट देंगे, ये कट गया हमारा। 4 से काटो, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसे काटेंगे, यहाँ पे आ गया 25 आ गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दो यहाँ से। यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। अब इसे काटो, कितना हो गया? 8 चौक 32 हो गया। और इधर कितना हो गया? 3 जीरो यहाँ पे हमारे लग गए यहाँ पे। अब काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से इसे काटो, कितना आ गया? ये आ गया हमारा 2000 आ गया। अब ये जो हमारा 25 है, 25 गुणे 2000 करेंगे, कितना आ जाएगा? यानी जो हमारा 25 गुणे 2000 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा निकल के आ गया 50,000, यहाँ निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों के ग्रुप में ए और शेष के 75% ग्रुप में बी और शेष 12 छात्रों ग्रुप सी में दिया गया ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? और यह क्वेश्चन हमारा यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारा टोटल परसेंटेज है हमारा 100% हो गया हमारा। और इसमें हमसे दिया क्या जा रहा है? एक कॉलेज में 40% छात्र ग्रुप ए में, 40% छात्र ग्रुप ए में बैठ गए। उसके बाद कह रहा है शेष के 75%, शेष बचा कितना? शेष बच रहा है हमारा 60% बच रहा है। और शेष के 75% को, यानी जो हमारा शेष का 75% है ये किस में बैठ गया? ये बैठ गया हमारा ग्रुप में बी में बैठ गया। तो ग्रुप बी में बैठ गया। ये तुम्हारा यहाँ पे 40% तो मान लो ए में बैठा है। इसे काटो, कितना आएगा? 25 से 75 हो जाएगा। 25 से होके 100 हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15, 15 से 45। यानी कि 45% जो लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं बी में। और उसके बाद क्या कह रहा है? 12 शेष 12 हो कितना गया? अगर हम जोड़ते हैं यहाँ तो हमारा निकल कितना आ रहा है? 85%। यानी 85% टोटल हो गया हमारे पास। और बचा कितना हमारे पास? बच रहा है हमारे 15% के बराबर बच रहा है। यानी बच रहा है 15%। और जो कि हमारा सी में बैठेंगे, लेकिन अंकों में कितना दिया जा रहा है? अंकों में दिया जा रहा है 12 के बराबर दिया जा रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि यानी आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? यानी हमसे 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर 15% इसके बराबर है, 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 100% हमारा हो जाएगा 12/15 और गुणे 100 के बराबर हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 त्रिक 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 चौक 12 हो जाएगा। और 4 गुणे 20 करेंगे, कितना हो जाएगा? वह आ जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम को 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ पिथौरा करके 2015 में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो वैल्यू दी जा रही है वो पूरी वैल्यू में लिख लेंगे। सबसे पहले दिया क्या जा रहा है? कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। मान लो आदमी की संख्या 100 होगी और काम को कर रहे हैं वो 60 दिनों में कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करें? यदि उस काम को 8 आदमी और लगा दिए जाए, पहले आदमी x से 8 आदमी और लग गए, x + 8 हो गया। लगा दिए, वह कार्य 10 दिन पहले 60 दिन ले रहा था, अब कितना लेगा? 50 दिन। अब हमें निकालना क्या? x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आदमी काम पर लगाए गए थे, यानी पहले कितने आदमी काम लगाए गए थे, वो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा कट रहा है काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से हो गया हमारा 6x के बराबर हो गया। यहाँ इससे गुणा करेंगे, कितना आ गया? 5x हो गया। और 45 हो गया यहाँ पे। और 5x किधर लाएंगे? कितना? 6 में 5 घट जाएगा, x बचेगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 40। यानी शुरू में कितने आदमी लगाए गए थे? शुरू में आदमी जो लगाए गए थे 40 आदमी लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात करो। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने मान लिया कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है,
यानी हम मान लिया x हमारी संख्या होगी 31 से उतनी बड़ी है और जितनी 75 से छोटी है। तो 75 क्या करेंगे माइनस x कर देंगे यहाँ पे। अब x को इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा और 31 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 75 और प्लस 31। इसे जोड़ो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5 1 6 7 3 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x बराबर कितना 2 से काट दो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 2 तिहाई 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 53 निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी। और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी की 2016 में पूछेगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक बेसिक रूल होता है यानी 2xy बटे x प्लस वाई। जो हमारा एक्स वाई है जो हमारे दो चाल दिए जाते हैं वहीं पे उसकी वैल्यू रख देंगे वहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 2 गुणे एक्स की वैल्यू कितनी दी गई 50 और वाई की वैल्यू मान लो 30 हो गई। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। जीरो से जीरो काट दो इसे और 2 से काटेंगे कितना 2 चौको 8 हो गए यहाँ से। अब 2 से काटो 2 दूना 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 25 और 25 या 75 यानी कितना हो गया 75 बट्टे 2 हो गया। 2 से काटो कितना 2 तिहाई 6 एक यहाँ हुआ 2 सत्ते 4। अब यहाँ पे कितना हो गया 10 हो जाएगा यानी 2 पंचे 10 यानी कितना आंसर निकल के आ जाएगा 37.5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाले हैं। ये भी सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आप ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों में सम्मिलित धारा है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो सिलचर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला हमारा गंगा और यमुना, दूसरा गंगा और गोमती, तीसरा गंगा और सोन और चौथा क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है वह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इसमें पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो आगरा के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो ये जो मणिपुर की भी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, नागालैंड की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। लेकिन जो असम राज्य है इसकी सीमा कहाँ पर नहीं लगती, इसकी सीमा जो म्यांमार के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है। इसमें पूछा जा रहा है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था। और यह क्वेश्चन यारो भोपाल के 2014 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला हमारा विलियम हॉकिंस, दूसरा है टॉमस रो, तीसरा है एंटोनियो मेंसेरोट और चौथा क्या है निकोलो मनुची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था, कौन आया था वो टॉमस रो भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 44 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसकी तात्पर्य क्या होता है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो पिथौरागढ़ के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला हमारा तीसरी दुनिया की शक्ति बनना और दूसरा क्या अपनी नीतियों को चुनना और तीसरा क्या हमारा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता और चौथा क्या विश्व में शांति और सौहार्द लाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है तीसरी दुनिया की शक्ति का बनना। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2017 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला 1901, दूसरा 1900, तीसरा 1902 और चौथा क्या 1905। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी 1901 से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। और यह क्वेश्चन है यारो सिलचर के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है पहला है नारंगी, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला और चौथा क्या काला। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है, तो क्या रंग का होता है, वह नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि माउंट कंचनजंगा क्या है, और यह क्वेश्चन हमारा यारो अमेठी के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, और तीसरा है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, और चौथा क्या विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी माउंट कंचनजंगा क्या होता है, यह होता है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, और यह क्वेश्चन यारो बनारस के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा महाबलीपुरम, दूसरा हमारा तिरुवनंतपुरम, और तीसरा हमारा द्वारका, और चौथा क्या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, यह स्थित हो जाएगा महाबलीपुरम में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है, और यह क्वेश्चन यारो दानापुर के 2015 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, और चौथा क्या महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी शिव सुंदरम प्रपात किस नदी के मुहाने पर स्थित है, किस नदी के मुहाने पर स्थित हो जाएगा, यह कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 50 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, और यह क्वेश्चन यारो लखनऊ के 2016 में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा हमारा जे.बी. कृपलानी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, और चौथा क्या अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संविधान महासभा का केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन से हो जाएंगे, वह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको 50 क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, वो सारे नोट्स आप